हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रश्मिस किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी के लिए बहुत सारी रेसिपीज़। तो देखिए, सबसे पहले हमने शुरू किया है चिरौंजी की बर्फ़ी। ये देखिए, इसमें हमने चिरौंजी के दानों को साफ़ कर लिया है और इसे मंदी आंच पे हम भून रहे हैं। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसके छिलके ना उतरने लगे। देखिए, अभी हमें इसे थोड़ी देर और भूनना है क्योंकि अभी इसके सारे छिलके नहीं उतर रहे हैं। तो हम इसे कुछ देर और धीमी आंच पे भूनते हैं। चिरौंजी के दानों को भुनने के बाद हमने कढ़ाई में से निकाल दिया है और उसमें खरबूजे के सूखे हुए बीज उन्हें डालकर हम उन्हें भी भुनेंगे। ये बीज हमें मार्केट में भी रेडी मिल जाते हैं या फिर आप खरबूजे के सीज़न में इसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन्हें भी हमें तब तक भुनना है जब तक इनके दाने फूल न जाएं। और फूल के आप जब उसे हाथ से दबाएंगे तो ये चूरा होने लगेंगे। हाथ से मसलने पे ये चूरा होने लगेंगे तो आप समझ जाइए कि ये भुन गया है। बीज को भुन के हमने दूसरे प्लेट में निकाल के रख लिया है और अब हमने खसखस को इसमें डाल दिया है और इसे हम धीमी आंच पर भुनेंगे। सभी चीज़ें हम अगर पहले भून के रख लेंगे तो फिर बाद में हमें इनकी बर्फ़ी बनाने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैं आपको सब एक एक बता रही हूँ। इसे हमें हिला हिला के भुनना है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये तले में जल जाएगी। इसीलिए हमें भूनते समय पूरा ध्यान रखना है। खसखस को हमने ब्राउन होने तक भून लिया और अब उसे भी अलग रख के हम उसी कढ़ाई में मूंगफली के दानों को डालकर धीमी आंच पे भुनेंगे। मूंगफली को भुनने में थोड़ा सा समय लगता है, पर जब ये भुन जाएंगी तो फिर हमारा काम फटाफट लास्ट में होगा। इसीलिए हम सभी चीज़ों को एक एक करके भून के अलग अलग रख ले रहे हैं। जब मूंगफली के दाने हाथ से छीलने पे उनके दाने छिलके निकल जाएं तो समझ लीजिए कि हमारी मूंगफली बहुत अच्छे से भुन गई है। फिर भुनने के बाद हमें उसके छिलकों को उतार लेना है हाथ से रगड़ के। ये देखिए, चिरौंजी को अब ठंडी हो गई है तो मैं इसे हाथ से मसल के इनके छिलके को कुछ कुछ हद तक उतार दूँगी। और इसी तरह बीज को भी हाथ से मसल के छिलके उतार के उनका कचरा जो है वो बाहर निकाल दूँगी। और मूंगफली को भी मैंने इसी तरह उनके छिलकों को उतार के, ताकि ये सब छिलके से कलर अच्छा नहीं आएगा और कड़वाहट भी आएगी, उसमें टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इन सभी के ऊपर के छिलकों को हमें उतार देना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, बस गरम में आप थोड़ा सा उसे मसल दीजिए और फिर उसके छिलके उतर जाएंगे। ये पिसे नारियल के चूरे को भी हमने धूप वगैरह लगा के रख लिया है। बस अब हमारी सब तैयारी हो गई है। अब हमें किचन में जाना है और सबकी चाशनी बनानी है। एक एक की चाशनी बनाएंगे और इनको हल्का सा मिक्सी में हल्का सा बस चर्न करना है, बहुत हल्का सा, सिर्फ एक बार, नहीं तो ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। चिरौंजी को पॉट में डाल लिए हैं और अब इसे बस हमें
हल्का सा चलाना है। एक बार चेक कर लेते हैं। बस ये बिल्कुल सही हो गई है और हमें इससे ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट ही नहीं आएगा। इसी तरह हम बीज को भी पीस लेंगे और हल्का सा खसखस को भी पीस लेंगे और मूंगफली को बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। अब बीज को भी मैंने बहुत ही हल्का सा चला के इसको भी इसी तरह पीस लिया है कि कुछ इसमें पाउडर हो जाए और कुछ इसके दाने साबुत रह जाएं। चिरौंजी और बीज को पीसने के बाद जो खसखस हमने भून के रखी थी उसे भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसे थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम लगा पीसने में, ये उतनी जल्दी नहीं पीसी। देखिए इसे भी हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, ठीक है। और अब आई है बारी मूंगफली को पीसने की। मूंगफली के छिलके को सारे उतार लिए हैं हमने और अब हम इसे पीसेंगे। दोस्तों अब मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ और सबसे पहले मैं खसखस की बर्फ़ी, पोस्ते दाना खसखस जिसे हम पोस्ता दाना कहते हैं, उसकी बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए ये मैंने पीस के सेक के रखा है। 1.5 कटोरी मेरी खसखस है और 1 कटोरी मैं चीनी ले रही हूँ। तो चीनी को मैंने आँच पे चढ़ा दिया है और इसमें बस जितने में ये चीनी भीग जाए सिर्फ उतना ही पानी ऐड करना है। फ्लेम को अभी हम कुछ तेज कर देते हैं। चीनी हमारी धीरे धीरे गल रही है। देखिए चीनी बिल्कुल घुल गई है, पर अभी हमें इसे जो चाशनी लेनी है वो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमें इसे थोड़ा और चलाना है। और इसके लिए हमें 1 तार 2 तार नहीं, हमें थोड़ी मोटी चाशनी, गुच्छे की तरह की चाशनी लेनी है, कच्ची गुच्छे की। तो हमें उस चाशनी में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए अभी नहीं हुई है हमारी चाशनी, आप चेक कर सकते हैं। अभी ये 1 तार की हुई है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये गुच्छे की चाशनी, 1 तार 2 तार नहीं, काफ़ी मोटी सी चाशनी है। ऐसी चाशनी हमें बनानी है। और अब हम इससे थोड़ा सा चाशनी को हिला हिला के गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें इस खसखस को मिक्स कर देंगे, पोस्ते दाने को मिक्स कर देंगे। तब तक मैं एक प्लेट को ग्रीस कर लेती हूँ। इस ट्रे को मैं ग्रीस कर लेती हूँ। पूरी में मत लगना। ओह ताकि इसमें जब बर्फ़ी की डालें हम तो निकल जाए आसानी से। थोड़ी सी और ठंडी करो। देखिए ठंडी होते होते ये साइड में जम रही है। तो अब हमें इसमें थोड़ा सा ये मिक्स कर देना है। आधा कटोरी में मिक्स करके इसे मिक्स करती हूँ। अभी इसे और थोड़ी बिल्कुल गुनगुनी हो जाए। बहुत लोग इसे गरम में ही डाल देते हैं, मगर गरम में डालने से ये होता है कि वो फिर बढ़िया से जमती नहीं है। अब मैं इसे पूरा मिला देती हूँ।
हिला हिला के पूरा इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए अब हम इसे प्लेट में जमा देंगे। ये देखिए, ये हमारी खसखस की बर्फ़ी बिल्कुल बढ़िया जम गई है। अब हम इस पे लगा देते हैं बर्फ़। बर्फ़ लगा देने से तो इसका देखने में ये और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। और अब इसे हमें छोटे छोटे, क्योंकि लड्डू गोपाल का स्वरूप छोटा है, लालन हमारे छोटे हैं, इसलिए हम इसे बहुत छोटे छोटे में काट के रख लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया जमी है ये बर्फी। ये देखिए अभी हमारी बीज की बर्फी की चाशनी ठंडी हो रही है, तब तक हम ये काम कर लेते हैं। अब ये बर्फ़ी काटते काटते हमारी वो ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा बीज चाशनी में ऐड कर देते हैं ताकि वह पूरी ना जम जाए। अब मैंने इसमें ये चाशनी ठंडी हो गई तो इसमें बीज को ऐड कर दिया है। पूरी तरह से मिक्स कर दें। और ये सभी रेसिपीज़ मैं अपनी मदर इन लॉ के संग मिल के बना रही हूँ। ये जन्माष्टमी का भोग हमेशा हम और मेरी सासू माँ मिल के भगवान के लिए बनाते हैं, तो ये रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी बनाइएगा और अपने भगवान को भोग लगाइएगा। चलिए अब हम इसे प्लेट में पलट देते हैं। ट्रे जिसे ग्रीस किया है अब मैं इसमें इसे डाल दूँगी। सारी इसमें ये देखिए डालते डालते ये हल्की फुल्की जमने लग गई है। इसका मतलब इसकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप भी इसी तरह चाशनी को चेक करिएगा और बनाइएगा, आपकी बर्फियाँ भी सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगी। और उसे थोड़ा ठंडा करके तभी ही इसमें मिलाइएगा। चलिए अब हमें चिरौंजी की बर्फ़ी के लिए फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये 1.5 कटोरी चीनी हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि ये
चिरौंजी जो है वो हमारी 2 कटोरी है। डेढ़ कटोरी चीनी। आँच को तेज कर दिया है। मैं उसी कढ़ाई में बार बार बना रही हूँ, इसमें आपको बार बार कढ़ाई को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी एक ही में बन जा रही है। इसीलिए मैंने पहले ही उन सभी को सेक के पीस के एक साथ रख लिया, ताकि बाद में ये भोग फटाफट बन जाए, ज़्यादा समय भी नहीं लगे और ठाकुर जी के खूब सारी वैरायटी भी बन जाए। गो। चाशनी बन रही है, तब तक हम इसमें भी वर्क लगा देते हैं। बरक लग गई है, चाशनी भी हमारी, चीनी धीरे धीरे गल रही है। गो। चाशनी हमारी बन रही है, तब तक मैं इसमें कट कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा, तो फिर इसमें कट करने में भी दिक्कत आएगी। आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी सारी बर्फियाँ हमेशा बढ़िया बनेगी। और अगर आपको इन बर्फियों में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब भी ज़रूर दूँगी। ये देखिए मैंने काट लिए हैं। अब इसे ठंडे होने पे हमें दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि चाशनी कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ जाती है। अगर हमारी चाशनी सही नहीं होगी तो हमारी रेसिपी भी बढ़िया नहीं बनेगी। तो आप उस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच पानी ऐड करके इसे खौला लीजिए, ताकि वो चाशनी वापस अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। देखिए अभी मेरी चाशनी आई नहीं है, ये देखिए थोड़ी थोड़ी तैयार हुई है। मगर अगर ये ज़्यादा आ जाए कि बिल्कुल चिपक रही है, हाथ में जम जा रही है, तो आप उस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा 1 घूंट पानी ऐड कर दीजिए और फिर आप उसे ठंडी करके उसमें आप मिला लीजिए, जो भी मटेरियल आपको मिलाना है। चलिए अब एक बार फिर से चाशनी चेक करते हैं। देखिए तैयार हो गई है हमारी। अब हमें इसे फिर से ठंडा करना है, तब तक मैं प्लेट में ग्रीस कर लेती हूँ। ग्रीस कर लेने से ये काफ़ी आराम से बर्फ़ी निकल जाएगी। तो आप इसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस तरह हम केक टीन पे ग्रीस करते हैं तो केक आसानी से निकल जाती है, उसी तरह हमें सभी प्लेट्स को भी ग्रीस करना है। चाशनी ठंडी हो रही है। थोड़ा सा मैंने चाशनी ठंडी हो गई तो डाल दिया है। अब मैं इसमें पूरा ऐड कर दूंगी 2 कटोरी। क्योंकि इतनी सारी वैरायटी बनानी है तो आज किचन में भी बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया है। अब ये तो आप सभी समझ सकते होंगे कि जब किचन में काम ज़्यादा होता है तो फैलावा भी ज़्यादा होता है। ये देखिए भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे ट्रे में डाल लेते हैं। बहुत लोग इसमें ये सब चिरौंजी और ये सब बहुत कम डालते हैं और चाशनी ज़्यादा लगाते हैं, चाशनी चीनी ज़्यादा डालते हैं। पर हमारे यहाँ इसमें ये सब बीज और ये सब जो हम मिक्स कर रहे हैं वो ज़्यादा चाहिए और चीनी कम, इसीलिए मैं कम चीनी में बना रही हूँ।
ये देखिए मैंने इसे प्लेट में डाल लिया है। और अब हमें मूंगफली की बर्फ़ी बनानी है, उसके लिए गैस ऑन कर दिया। अब ये हम मूंगफली की बर्फ़ी के लिए, वो हमारे पास 3 कटोरी है मूंगफली का चूरा, तो इसमें हम 2.5 कटोरी चीनी डालेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी सामान है उसका आप आधी कटोरी कम कर दीजिए और उतना ही चीनी की चाशनी बनाइए। थोड़े पानी में हमने 2.5 कटोरी चीनी को गला रहे हैं हम। फ्लेम हाई है, इसको बराबर हिलाते रहेंगे तो इसकी चीनी फटाफट गल जाएगी। और अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे जम जाएगी और चिपक के ख़राब हो जाएगी चाशनी। तो आप चाशनी बनाते समय इसे हमेशा हिलाते रहें। चाशनी बन रही है, तब तक इसमें बर्फ़ भी लगा देते हैं। बर्फ़ लगा के इसे कट करेंगे, तब तक हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। चाशनी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें मूंगफली के चूरे को भी डाल देंगे। सभी रेसिपी सिमिलर सी है, बस ये है कि आपकी चाशनी बढ़िया होनी चाहिए और उसे ठंडा करके आपको मिलाना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आपकी बर्फ़ी हमेशा बढ़िया बनेगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जिस तरह सभी को मैंने ट्रे में ग्रीस करके बर्फ़ी डाला है, उसी तरह मैंने मूंगफली की बर्फ़ी को भी ग्रीस करके अब मैं इसमें बर्फ़ लगा रही हूँ। ये भी बहुत अच्छी सेट हुई है, बहुत ही अच्छी सेट हुई है। अब हम इसे कट कर देंगे। थोड़ी सी जगह खाली रह गई है तो बर्फ़ी और थोड़ी सी बर्फ़ लगा दें। बर्फ़ चिपक जा रही है, आप इसी से समझ रहे होंगे कि हमारी बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनी है। अब हमें इसे कट करना है। अब नारियल के चूरे की बर्फ़ी बनाने के लिए कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया है और जितना आपका नारियल का चूरा है उससे आधे कटोरी या थोड़ा कम, आपको 1/4 कम लेना है चीनी। बस चीनी गल रही है उसकी। नारियल की बर्फ़ी की चाशनी में हम चाशनी बनाते समय थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे, या फिर आप केसर भी डाल सकते हैं। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें कलर डाल दीजिए जिससे इसका कलर येलो हो जाएगा। बस एक पिंच आपको कलर डालना है। अगर हम बाद में डालेंगे तो ये कलर अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसीलिए हमें चाशनी बनाते समय ही इसमें कलर डाल देना। रेशियो वही है कि जितना आपका मटेरियल है आप उससे आधी कटोरी चीनी कम लीजिए और बिल्कुल जितने में पानी चीनी भीग जाए उतना ही पानी ऐड कीजिए। ये देखिए हमारे चाशनी का कलर येलो हो गया। अब हमें चेक कर लेना चाहिए कि ये तैयार हो गई क्या। मैं बार बार आपको चाशनी दिखा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चाशनी बिल्कुल सेट हो जाए और आपकी भी बर्फ़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट बने।
चाशनी रेडी है। चाशनी को, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और अब इस चाशनी को ठंडा कर रहे हैं। ठंडी होने पर ही आप इसमें डालिए, थोड़ी ठंडी गुनगुनी, जितने में आप हाथ लगा सकें। कढ़ाई को हाथ लगा के आप चेक कर लीजिए कि गर्म ज़्यादा तो नहीं है, तो आपकी बर्फियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। खसखस की बर्फ़ी जमा दी है, उसी तरह अब हम दूसरी बीज की बर्फ़ी की चीनी भी लेंगे। थोड़ा सा पानी गरम किया है और 1 कटोरी भर के ऊपर तक चीनी हम डाल देंगे। और ये हमारे पास 1.5 कटोरी के लगभग बीज है, जिसे हमने पहले ही सेक के भून लिया है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। आज फ्लेम को तेज कर देते हैं ताकि ये फटाफट गल जाए। चाशनी गल रही है, तब तक हम एक प्लेट में ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस हो जाएगी तो फिर बर्फी आराम से निकल जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। चीनी पूरी गल गई है, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। लग रहा है चाशनी बन हो गई है। अब गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को ठंडा करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये नीचे जो है बहुत मोटा मोटा सा हो जा रहा है और ये टूट जा रहा है। इसी का मतलब है कि ये गुच्छे की चाशनी है। तो अब हमें इस चाशनी को ठंडा करना है। ये नारियल के चूरे को हमने इसमें ऐड कर दिया है। दोस्तों, ये नारियल का चूरा जो है, ये गोला जिसे हम कहते हैं, सूखे हुए नारियल, उसका छिलका उतार के इसे मिक्सी में हमने पीस लिया है। कभी कभी ये बाज़ार में रेडी भी मिल जाता है, तो अगर आपको रेडी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इस तरह इसे बना सकते हैं। और ये पूरा हमने नारियल के चूरे को इसमें मिक्स कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी हमारी जमने वाली है। इसे सेट करने के लिए भी हमने एक थाली में ग्रीस कर लिया है घी से, और अब हम इसमें इसे डाल देंगे, पलट देंगे। इसे हमने पूरा थाली में डाल दिया है। इसे फैला देते हैं। बस ये जब थोड़ी सी सूख जाएगी तो हम इसमें बर्ग लगा के इसे काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी नारियल की बर्फ़ी भी काफ़ी अच्छी जम गई है। और मैंने अपने लड्डू गोपाल के, लालन के, कृष्ण कन्हैया के काफ़ी सारे भोग आज तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको कल और भी वीडियोस शेयर करूंगी। आप मेरा वेट कीजिएगा मेरे वीडियोस का। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी। कल मिलते हैं आपसे और वीडियो के संग, ताकि आप भी मेरी तरह काफ़ी भोग अपने भगवान का बना सकें। और आप मेरे इन तरीक़ों को यूज़ करेंगे तो आपकी भी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई भी परेशानी हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मैं आपकी परेशानियों को सॉल्व करूँगी और आपकी भी बर्फ़ियाँ परफेक्ट बनवाऊँगी। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।